Hello students, welcome to my channel Banking Baba. My name is Bishwajit Shah. You can join me on YouTube for Quant and Reasoning free lecture. तो आज का जो सेशन होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आगे वाले एग्जाम के ध्यान में रखते हुए आज का सेशन हम पजल के ऊपर लेंगे। पजल में बॉक्स बेस्ड पजल और लीनियर सिटी अरेंजमेंट आज का सेशन का टॉपिक रहेगा। किस टाइप से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, आज का सेशन का जो मकसद रहेगा उसको हम दिखाने का। तो सेशन शुरू करने से पहले जो थॉट्स है, आज का जो थॉट्स है उसको पहले देख लेते। नो मैटर व्हाट हैपेंस इन द वर्ल्ड अराउंड यू, यू हैव द पावर टू क्रिएट योर ओन एबिलिटी। आपके चार पास में क्या हो रहा है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अपना खुद का एबिलिटी को भरोसा होना चाहिए, खुद का पावर होना चाहिए, खुद का एबिलिटी बनाने का। बहुत सारा स्टूडेंट का बहुत सारा प्रॉब्लम है, बट आपका जो गोल है आपको उस तरफ फोकस होना चाहिए, ना कि आपका प्रॉब्लम के ऊपर। आपको अगर गोल में फोकस है तो आप लोग को सफलता एक दिन न एक दिन मिलेगी। तो आज का सेशन का मकसद यही था, आप गोल पे फोकस करिए ना कि प्रॉब्लम पर। इसके बाद सेशन को शुरू करते जो सेशन में जो पहले क्वेश्चन दिया है वो है बॉक्स बेस्ड पजल का क्वेश्चन। पहले इसको एनालाइज कर लेते, पहले इसको पढ़ लेते अच्छी तरह, फिर इसको सॉल्व करते। तो क्वेश्चन में बताया गया है 8 बॉक्सेस ए बी सी। अच्छा, क्वेश्चन में दिया है 8 बॉक्सेस है। क्वेश्चन इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। तो पहले जो क्वेश्चन हम पढ़ लेते। 8 बॉक्सेस है, ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच। 8 बॉक्स नाम दिया हुआ है। ऑफ डिफरेंट वेट एंड place one another above another and also parcel to different cities: Lucknow, Jaipur, Bhopal, Surat, Delhi, Mumbai, Kolkata and Chennai. All the information is not necessary in the same order. तो पहले जो पैरा दिया गया है उसमें पढ़कर हमको क्या समझ में आ गया। तो 8 बॉक्सेस है, उसको डिफरेंट, उसका वेट भी डिफरेंट है और उसको प्लेस किया गया है 1 से 8 ऑर्डर में, और उस डिफरेंट सिटीज में उसको पार्सल किया जा रहा है। ठीक है, तो सिटीज का नाम दिया हुआ जैसे लखनऊ, जयपुर, भोपाल, सूरत, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। फिर बोला गया है, अच्छा इसको हम नेक्स्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में। अब बोला गया है क्या, बोला गया है weight of E is half as that of C and 4 kg more than G। तो इसका मतलब क्या है, E का जो वेट होगा वो C से हाफ होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले हम पॉइंट को नोट डाउन करेंगे। तो E का जो वेट होगा वो क्या होगा, C का हाफ होगा। और क्या बोला गया है, एंड 4 kg मोर देन G वेट। तो E का जो वेट होगा वो G से 4 kg ज्यादा होगा। ठीक है, 30 kg वेट बॉक्स इज प्लेस एट द बॉटम मोस्ट पोजिशन। तो 8 बॉक्स से बोला गया है, तो ऐसे करके हम अगर करते 8 7 6 5 4 3 2 1। तो बॉटम पोजीशन में कौन सा जो वाला बॉक्स आएगा उसका वेट कितना होगा, 30 kg। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या बोला गया है। 3 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन बी एंड ई। तो बी और ई के बीच में 3 बॉक्सेस है। ठीक है, द बॉक्स विच इज प्लेस एट द टॉप मोस्ट पोजिशन इज 25 kg। जो टॉप मोस्ट पोजिशन में जो बॉक्स आएगा उसका वेट कितना होगा, 25 kg। मतलब 8 पोजीशन में जो बॉक्स आएगा उसका वेट होगा 25 kg बोला गया है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं, क्या बोला गया, ई इज पार्सल टू भोपाल। तो ई को कहां पर पार्सल किया गया है, भोपाल पर। तो इसको ऐसे नोट कर लिए। फिर बोला गया है 2 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन द बॉक्स व्हिच आर पार्सल टू भोपाल एंड कोलकाता। तो जो बॉक्सेस भोपाल में पार्सल किया गया है और जो बॉक्सेस कोलकाता में पार्सल किया गया है उसके बीच में दो बॉक्सेस होगा। तो ई को भोपाल में पार्सल किया है, तो भोपाल ई और जो कोलकाता में जो बॉक्स जाएगा पार्सल होगा उसके बीच में क्या होगा, दो बॉक्सेस है। ठीक है, फिर बोला गया क्या है, वेट ऑफ बी इज 2 kg लेस देन 25 kg। तो बी का जो वेट आएगा क्या होगा, बी का वेट होगा 23 kg, क्योंकि 2 kg कम है 25 kg से। द बॉक्स विच इज पार्सल टू मुंबई, जो मुंबई में पार्सल किया जा रहा है, इज प्लेस जस्ट अबव द बॉक्स विच इज 27 kg एंड जस्ट बिलो ए विच इज पार्सल टू चेन्नई। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मुंबई में जो बॉक्स पार्सल किया जा रहा है वो जस्ट ऊपर में बैठेगा जिसका वेट होगा 27 kg, और जस्ट बिलो में बैठेगा ए का जो पार्सल हो रहा है चेन्नई में।
तो इधर से हमको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल गया? पहले तो इंफॉर्मेशन मिल गया ए चेन्नई में पार्सल हो रहा है, फिर ए के ठीक बाद ही बैठेगा जो बॉक्स वो मुंबई में पार्सल हो रहा है, और मुंबई के बाद जो बॉक्स आएगा उसका वेट क्या होगा? 27 kg होगा। तो ए वाला इंफॉर्मेशन हमको मिल गया। फिर क्या बोल रहा है? सम ऑफ द वेट ऑफ बी एंड ए इज 48 kg। तो बी और ए का जो वेट है वो क्या है? 48 kg है मिलाकर। व्हिच इज द वेट ऑफ सी? तो 48 kg किसका वेट है? सी का वेट है। तो सी का भी वेट क्या है? 48 kg है। ठीक है। अब बोला क्या गया है? डी इज प्लेस बिलो बी। डी कहां पर बैठ रहा है? बी के नीचे बैठ रहा है। डी इज प्लेस बिलो बी। फिर सम ऑफ द वेट ऑफ डी एंड बी इज 50 kg। तो डी और बी का जो वेट है वो क्या है? दोनों का समेशन क्या है वेट का? 50 kg है। एफ इज 50 kg एंड इज पार्सल अबो पी। एफ का जो वेट है वो क्या है? 50 kg है, और ओ ई के ऊपर बैठ रहा है, एंड इज प्लेस अबो बी। ई के ऊपर बैठ रहा है। फिर ई एंड बिलो द बॉक्स विच इज पार्सल टू दिल्ली। एंड एफ का हो क्या होगा? दिल्ली के नीचे होगा और ई के ऊपर होगा। ठीक है। तो इसके ऐसे इंफॉर्मेशन लिख लिए। फिर जी इज नॉट पार्सल टू दिल्ली। तो जी दिल्ली में नहीं जाएगा। दिल्ली, अच्छा दिल्ली और क्या बोला है? सूरत एंड लखनऊ। तो दिस जी दिल्ली में पार्सल नहीं होगा, सूरत में पार्सल नहीं होगा, लखनऊ में पार्सल नहीं होगा। तो ये वाला इंफॉर्मेशन हम लोग को दिया हुआ था। अब इसको हम अरेंज कर लेते हैं। तो जो बोला गया है, पहले देखो बी का वेट क्या है? बोला गया 23 kg। तो ए का वेट कितना होगा? तो बी और ए मिलाकर 48 kg है। तो ए का वेट कितना होगा? 25 kg। 48 से अगर 23 माइनस कर देते हैं तो इधर से हमको ए का वेट मिल जाएगा 48 माइनस 23, दैट इज 25 kg। तो ए ऊपर चलाएगा, इसका मतलब इधर चलेगा 25 kg। और ए कहां पर जा रहा है? चेन्नई में जा रहा है। ए के नीचे कौन बैठेगा? जो आएगा वो मुंबई में पार्सल होगा। जो बॉक्स आएगा उसके नीचे आएगा जो बॉक्स, उसका वेट होगा 27 kg। ठीक है। अब देखो डी और बी का जो बोला गया, डी और बी मिलाकर है 50 kg। तो बी का ऑलरेडी हमको पता चल गया जो कि 23 kg। तो बी डी का कितना होगा? दैट इज 50 माइनस 23, क्या होने से 27 kg। तो डी का जो वेट मिल रहा है क्या मिल रहा है? 27 kg। तो डी इधर आ जाएगा। ठीक है। डी इधर आ गया, 27 kg है डी का वेट। फिर क्या बोला गया है? ई, अच्छा बी और ई के बीच में तीनों बॉक्स है। बोला गया है बी और ई के बीच में तीनों बॉक्स है। तो बी और ई के बीच में अगर तीनों बॉक्स है, अच्छा सी क्या है? सी 48 kg है। तो ई बोला है सी का हाफ वेट होगा। तो ई का वेट कितना होगा? सी मतलब 48/2, दैट इज 24 kg। तो ई का जो वेट आएगा वो 24 kg होगा। और जी का वेट कितना होगा? बोला है ई का वेट जी से 4 kg ज्यादा है। तो जी का वेट कितना होगा? 20 kg। ठीक है। तो इधर से अगर बी और ई के बीच में बोला गया है तीन बॉक्स है, तो बी अगर इधर बैठाते तो 1 2 3 छोड़कर इधर ई आएगा। फिर बोला क्या गया है? ई और अच्छा अच्छा बी के नीचे डी आएगा। बोला है बी के नीचे डी आएगा, ये वाला इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। बी के नीचे डी आएगा तो बी इधर ही आना चाहिए। बी के नीचे बोला है डी डी आएगा तो बी 7 पोजीशन में आएगा। तो थ्री बॉक्स 3 प्लेस छोड़कर 1 2 3 प्लेस छोड़कर ई इधर आ जाएगा। ठीक है। तो ई का वेट कितना है? 24 kg। ई का वेट है 24 kg। और कहां पर पार्सल हो रहा है? भोपाल पर। डी का वेट है 27 kg। बी का वेट है 23 kg। अच्छा अब ई के ऊपर कौन आएगा? ई के ऊपर आएगा एफ जो कि 50 kg है। एफ के ऊपर आएगा दिल्ली। तो इधर एफ होना चाहिए। एफ का कौन सा प्लेस? एफ का जो वेट होगा 50 kg।
और उसके ऊपर जो आएगा वो दिल्ली में उसको पार्सल किया गया है। तो इधर भी दिल्ली, इधर में भी आ सकता है, इधर में भी आ सकता है, उसको देख लेते बाद में। फिर बोला गया सी 40 केजी है, 48 केजी है। अच्छा, आप देखते हो कौन सा इन्फॉर्मेशन, ए वाला इन्फॉर्मेशन हो गया, ए वाला भी इन्फॉर्मेशन हो गया, बी 23 केजी इन्फॉर्मेशन हो गया। फिर जो इन्फॉर्मेशन बचा हुआ है वो है क्या, ए वाला इन्फॉर्मेशन हो गया, ए वाला हो गया, बी वाला, ए वाला हो गया। अच्छा, ए वाला हो गया, ए वाला हो गया, बी के नीचे दिया गया डी और फिर 50 केजी। अच्छा, फिर सी बोला है 48 केजी, तो सी कहाँ पर आ सकता है, इधर ई आएगा, तो सी इधर में भी आ सकता है, इधर में भी आ सकता है, नीचे नहीं आएगा क्योंकि नीचे 30 केजी है। अच्छा, फिर और कुछ इंफॉर्मेशन आई थिंक मिस करके क्या, ए बी डी एन बी, एफ इज 50 केजी एंड इज पार्सल टू अब बी। अच्छा, जी इज नॉट प्रेस। अच्छा, जी 20 केजी होगा, तो जी सी के बारे में बताया। अच्छा, टू बॉक्स इज प्लेस बिटवीन, अच्छा कोलकाता, ई और कोलकाता के बीच में बोला गया है, इधर इंफॉर्मेशन था, दोनों बॉक्स है, तो ई इधर आएगा, तो दोनों बॉक्स छोड़कर 1 2 छोड़कर ए वाला कोलकाता हो जाएगा, तो ए वाला तो दिल्ली होगा इसका मतलब, ठीक है, ए वाला दिल्ली आ गया। अब बोला गया है सी कहाँ बैठेगा, जी कहाँ बैठेगा। अच्छा, सी बोला गया 48 केजी है, और जी दिल्ली में नहीं आएगा, तो जी इधर नहीं बैठेगा, और जी का वेट होगा 20 केजी, तो जी इधर आ गया 20 केजी, क्योंकि जी इधर 30 केजी है बॉटम मोस्ट पोजीशन में, तो इधर भी नहीं बैठेगा, इधर दिल्ली है, जी दिल्ली में पार्सल नहीं होगा, तो इधर भी नहीं बैठेगा, तो सी इधर आ गया जो कि है 48 केजी, और नीचे वाला पोजीशन में आ गया एच, ठीक है। अब बोला क्या है, जी दिल्ली में नहीं जाएगा, सूरत में नहीं जाएगा, ना लखनऊ में नहीं जाएगा, तो जी कहाँ पर जाएगा, चेन्नई हो गया, कौन सा प्लेस, लखनऊ नहीं हुआ, जयपुर, तो जी जाएगा जयपुर में, जी जाएगा जयपुर में, तो एफ का पार्सल कहाँ पर होगा, आइदर सूरत में, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, लखनऊ में, दोनों प्लेस में हो सकता है, लखनऊ, इधर में भी एच का जो पार्सल, एच पार्सल होगा कौन सा सूरत और लखनऊ में, इसका कोई डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं बताया गया है, तो दोनों प्लेस में हो सकता है। तो एक बार मैनेजमेंट को बोल देते हैं 8 प्लेस में टॉप मोस्ट पोजीशन में कौन है, 8A, जिसका वेट है 25 केजी, कहाँ पर पार्सल हो रहा है, चेन्नई पर। उसके बाद वाला पोजीशन मतलब 7th पोजीशन में है बी, जिसका वेट है 23 केजी, कहाँ पर पार्सल हो रहा है, मुंबई पर। उसका ठीक नीचे पोजीशन में डी, उसका वेट है 27 केजी, वो पार्सल हो रहा है कोलकाता पर। उसके बाद वाला पोजीशन मतलब 5th पोजीशन में है सी, जिसका वेट है 48 केजी, पार्सल हो रहा है दिल्ली पर। फिर है एफ जो कि 4th पोजीशन में है, 50 केजी उसका वेट है, पार्सल हो रहा है, पार्सल जो हो रहा है उसका कोई डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं बताया गया है, सूरत ऑब्लिक लखनऊ दोनों प्लेस पे हो सकता है। फिर 3rd पोजीशन में ई, जिसका वेट है 24 केजी, जो पार्सल हो रहा है भोपाल में। उसके बाद वाला पोजीशन में जी, जिसका वेट है 20 केजी, पार्सल हो रहा है जयपुर में। और उसके बाद वाला पोजीशन में एच, जिसका वेट है 30 केजी, पार्सल हो रहा है सूरत और लखनऊ में, कोई एक प्लेस में हो सकता है। तो बेसिकली जो बॉक्स का अरेंजमेंट था हम वो सब कर लिए। इसके बाद हम क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं, उसके बाद इसके आंसर करते हैं। तो पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है, Which of the following box is parcel to जयपुर, तो जयपुर में कौन सा बॉक्स पार्सल हो रहा है, तो इधर से हमको मिल गया जी, जी जो बॉक्स है वो जयपुर में पार्सल हो रहा है, तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, जी आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा जी। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, व्हाट इज द सम ऑफ द बॉक्सेस which is parcel to Mumbai and the box which is parcel just below D। इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ द बॉक्सेस
सम ऑफ द वेट ऑफ द बॉक्सेस इधर पूछा है, व्हिच इज पार्सल टू मुंबई, जो पार्सल हो रहा है मुंबई पर, एंड द बॉक्स व्हिच इज प्लेस जस्ट अबव डी, जो डी के ठीक ऊपर में है, वो दोनों का वेट का सम हमको निकालना पड़ेगा। जो बॉक्स पार्सल हो रहा है मुंबई पर, उसका वेट क्या है? मुंबई में जो बॉक्स पार्सल हो रहा है उसका वेट है 23 kg, और जो डी के ऊपर है, अच्छा देखते हैं इसका, which is what is the sum of the box which is parcel to Mumbai and the box which is placed just below D, अच्छा just below D बोला है, below D, D के ठीक नीचे C, D के ठीक नीचे कौन आ रहा है? C, C का वेट कितना है? 48 kg, तो 48 प्लस 23 करेंगे तो टोटल सम ऑफ द वेट मिल जाएगा, बिलो डी बोला था, तो 48 प्लस 23 अगर करेंगे तो क्या निकलेगा? 8 प्लस 3 11, 4 प्लस 2 6 7 71 kg इसका आंसर आ जा रहा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 71 kg। एक बार फिर क्वेश्चन को समझ लेते हैं, जिसको प्रॉब्लम है वाला क्वेश्चन में एक बार देख लेते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ द बॉक्सेस व्हिच इज पार्सल टू मुंबई, जो बॉक्स मुंबई में पार्सल हो रहा है, और जो बॉक्स डी के ठीक नीचे, मुंबई में जो बॉक्स पार्सल हो रहा था, कौन सा बॉक्स प्लस पार्सल हो रहा था? बी, जिसका वेट था 23 kg, और डी के ठीक नीचे कौन सा बॉक्स पार्सल हो रहा था? सी, जिसका वेट है 48 kg। तो दोनों का प्लस करेंगे, समेशन करेंगे तो आ जाएगा 71 kg। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 71 kg। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बताया गया है। हाउ मेनी बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन द बॉक्स व्हिच इज प्लेस्ड सेकंड फ्रॉम द टॉप, टॉप से सेकंड पोजीशन में है, एंड द बॉक्स व्हिच इज प्लेस्ड पार्सल टू सूरत। तो क्या बोला गया, कितना बॉक्सेस है फ्रॉम टॉप, सेकंड फ्रॉम द टॉप, माने सेकंड से टॉप पोजीशन में, जो टॉप से सेकंड पोजीशन में जो बॉक्स है, और जो बॉक्स सूरत में पार्सल हो रहा है उसके बीच में कितना बॉक्स है हमको निकालना पड़ेगा। तो देखते हैं, सेकंड से टॉप, टॉप से सेकंड मतलब बी, बी कहा जा रहा है मुंबई, और उसको, और जो सूरत में वो बॉक्स पार्सल हो रहा है, तो सूरत में देखो, इधर इधर बोला गया सूरत में जो बॉक्स पार्सल हो रहा है, बट इधर में कोई डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं बताया गया है जो सूरत में कौन सा बॉक्स पार्सल हो रहा है, क्योंकि एफ भी पार्सल हो सकता है, एच भी पार्सल हो सकता है। तो इसका अगर आंसर निकलने जाए तो दोनों आंसर निकलेगा। एक बार एच से बी का और एच के बीच में कौन कितना बॉक्स है वो वाला हमको डिटरमाइन करना पड़ेगा, फिर बी और एफ के बीच में जितना बॉक्स है उसको डिटरमाइन करना पड़ेगा। तो इधर तो दो ऑप्शन नहीं है, एक तो ही ऑप्शन है, तो इसका आंसर क्या होगा? कांट बी डिटरमाइन। तो इसका जो आंसर होगा कांट बी डिटरमाइन, क्योंकि इधर हम डायरेक्ट कोई आंसर नहीं निकल सकते। बी कौन सा बॉक्स टॉप से सेकंड पोजीशन, टॉप से सेकंड पोजीशन में जो बॉक्स है, और जो बॉक्स सूरत में जरा उसके बीच में कितना बॉक्स है, क्योंकि सूरत कौन सा बॉक्स, सूरत में कौन सा बॉक्स पार्सल हो रहा है उसका कोई डायरेक्ट इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं बताया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इफ द बॉक्स एफ इज पार्सल टू सूरत, अगर बॉक्स एफ सूरत में पार्सल होता है, देन व्हिच अमंग द फॉलोइंग बॉक्स पार्सल टू लखनऊ, तो कौन सा बॉक्स ऐसा होगा जो लखनऊ में पार्सल होगा। तो इधर क्वेश्चन को अगर देखते हैं, सूरत में अगर एफ पार्सल होता है, तो ए वाला एफ बॉक्स अगर सूरत में चला जाता है, तो एच जो बॉक्स बचा है वो लखनऊ में जाएगा, क्योंकि सूरत में कौन चला गया? एफ चला गया। तो इसका आंसर क्या होगा? एच होगा। तो इसका क्या आंसर होगा? एच, जो बॉक्स लखनऊ में पार्सल हो रहा है, क्योंकि सूरत में जो बॉक्स पार्सल हो रहा था, लखनऊ में जो बॉक्स पार्सल हो रहा था, उसका कोई डायरेक्ट इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं बताया गया था, तो एफ और एच के बीच में डाउटफुल था। तो इधर में जो इंफॉर्मेशन बताया गया, एफ अगर सूरत में जाता है तो एक बॉक्स बचा है जो एच, जो लखनऊ में जाएगा। तो इसका आंसर होगा डी, ऑप्शन नंबर एच, ऑप्शन आंसर होगा एच, जो ऑप्शन नंबर डी में। आई होप ये वाला क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया। इसका जो क्वेश्चन कैसे हम कर सकते हैं बॉक्स बेस्ड पजल को, और कैसे हम इसके आंसर कर सकते हैं, आप लोग को पूरा क्लियर है इसका मतलब। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो वाला केस के बारे में है। देखो ये वाला क्वेश्चन है लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट का। पहले इसको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आसानी से। तो क्वेश्चन में क्या बताया गया है? 8 पर्सन सीट इन ए लीनियर रो, 8 पर्सन लीनियर रो में बैठा है, which have 9 chairs, जिसका 9 चेयर है, such that one of the chair is vacant। तो 8 पर्सन 9 चेयर में बैठा है, जिस जैसे कि एक चेयर क्या है? वैकेंट है, कोई नहीं बैठा उस पर।
फिर बताया गया सम ऑफ देम फेस नॉर्थ, कुछ पर्सन क्या कर रहा है, नॉर्थ फेस कर रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन, एंड द रिमेनिंग फेस साउथ डायरेक्शन, और कुछ साउथ डायरेक्शन में फेस कर रहा है। नो थ्री पर्सन सीट ऑन द कॉन्जिक्यूटिव चेयर फेसिंग द सेम चेयर्स, जो तीनों पर्सन जो कॉन्जिक्यूटिव चेयर में एक मैंने तीनों मिल, अगर कॉन्जिक्यूटिव चेयर में तीनों पर्सन बैठ रहा है तो सेम डायरेक्शन में फेस नहीं करेगा, तीनों सेम डायरेक्शन में फेस नहीं करेगा, ठीक है। तो इसके बाद जो इंफॉर्मेशन उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। तो इतना तक तो हम पढ़ लिए। द 8 पर्सन सीट इन ए लीनियर रो व्हिच इज हैव ए 9 चेयर्स था, 8 में पर्सन को अरेंज करना है, उधर एक सीट क्या है, वैकेंट है। सम ऑफ देम फेस नॉर्थ व्हाइल नॉर्थ डायरेक्शन एंड द रिमेनिंग फेस साउथ डायरेक्शन। नो 3 पर्सन सीट ऑन ए कॉन्जिक्यूटिव चेयर फेसिंग द सेम डायरेक्शन। ये वाला तो इंफॉर्मेशन हम लोग पढ़ लिए थे। अब जो बोला गया है ओनली 2 पर्सन सीट बिटवीन एस एंड क्यू, तो इसका जो एक क्या होगा, एस और क्यू के बीच में कितना पर्सन है, दोनों पर्सन है। ओनली 2 पर्सन सीट बिटवीन एस एंड क्यू। फिर बोला गया पी सीट टू द राइट ऑफ क्यू, पी कहां पर है, राइट पर, राइट पोजीशन में है क्यू के, तो इसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं। आर इज ओनली नेबर ऑफ टी, तो आर का जो टी का जो ओनली नेबर कौन है, आर, तो आर ओनली नेबर ऑफ टी। अच्छा, इसको अच्छी तरह लिख करते हैं। ओनली नेबर, आर इज द ओनली नेबर ऑफ टी। अब क्या बताया गया, यू सीट ऑन द चेयर व्हिच इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर, तो यू जो चेयर में बैठेगा वो थर्ड लेफ्ट पे है आर के। W सीट ऑन द चेयर व्हिच इज फोर्थ टू द राइट ऑफ टी, तो W जो चेयर में बैठ रहा है वो फोर्थ क्या है, फोर्थ राइट ऑफ टी पे है, टी के राइट पोजीशन में, फोर्थ राइट में फोर्थ पोजीशन में है, ठीक है। फिर क्या बोला गया है, V सीट सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स, तो एक्सट्रीम एंड से V सेकंड पोजीशन में बैठेगा। तो इधर क्या है, 9 चेयर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, तो V क्या होगा, सेकेंड फ्रॉम एक्सट्रीम एंड, एक्सट्रीम एंड। अब क्या बोला गया है, सेकेंड फ्रॉम द वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, ओनली V सीट जस्ट नेक्स्ट टू X, तो V X S के ठीक नेक्स्ट पोजीशन में कौन आएगा, सिर्फ V आएगा, तो S नेक्स्ट टू ए V। फिर क्या बताया गया है, W एंड U फेस सेम डायरेक्शन, तो W और U जो है सेम डायरेक्शन में फेस कर रहा है। फिर फेस सेम डायरेक्शन, R सीट ऑन द चेयर व्हिच इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ U, तो R जो चेयर में बैठा है वो थर्ड लेफ्ट पे है, किसका थर्ड लेफ्ट पे, U के। फिर V सीट इमीडिएट राइट ऑफ W, तो V इमीडिएट राइट पोजीशन में है W के, V इमीडिएट राइट ऑफ W। पर्सन सीट एट द एक्सट्रीम एंड फेस साउथ डायरेक्शन, जो एक्सट्रीम एंड में बैठ रहा है वो कौन सा डायरेक्शन में फेस कर रहा है, साउथ डायरेक्शन में, तो एक्सट्रीम एंड साउथ डायरेक्शन होगा। अब क्या बताया गया है, साउथ डायरेक्शन, देयर इज नो वैकेंट चेयर बिटवीन P एंड Q, P और Q के बीच में कोई वैकेंट चेयर नहीं है। S सीट टू द राइट ऑफ V, S V के राइट में है। तो जितने इंफॉर्मेशन था हम उसको नोट डाउन कर लिए, अब इसको हम अरेंज करेंगे। तो पहले क्या बोला गया है, पहले जो ये वाला इंफॉर्मेशन दिया गया है, V सेकंड है एक्सट्रीम एंड से, तो V इधर में भी सेकंड आ सकता है, इधर में से भी सेकंड आ सकता है, तो दोनों पॉसिबिलिटी को हम एक साथ चेक करेंगे। तो V एक्सट्रीम एंड से इधर से सेकंड आ सकता है, एक्सट्रीम एंड से इधर से भी सेकंड आ सकता है। तो नेक्स्ट क्या बताया गया है, V बोला गया V इज इमीडिएट राइट ऑफ W। अच्छा, जो एक्सट्रीम एंड में बैठेगा वो साउथ डायरेक्शन में साउथ में फेस कर रहा है, जो एक्सट्रीम एंड में बैठ रहा है वो साउथ में फेस कर रहा है।
अगर वी डब्ल्यू के वी इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू है, डब्ल्यू के इमीडिएट राइट पर है, तो इधर अगर डब्ल्यू बैठाते हैं तो इमीडिएट राइट मतलब राइट पोजीशन इधर आ जाएगा, क्योंकि जो साउथ वेस्ट कर रहा है उसका राइट इधर होता है, लेफ्ट इधर होता है, तो डब्ल्यू कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो डब्ल्यू का इमीडिएट राइट पे कौन है, वी है। तो वी कौन सा, डब्ल्यू कौन सा डायरेक्शन में फेस कर रहा है, साउथ डायरेक्शन में फेस कर रहा है। ओ सॉरी, इधर कर दिया ना। तो डब्ल्यू इधर आ जाएगा, तो डब्ल्यू भी साउथ डायरेक्शन में फेस कर रहा है। ऊपर वाला कंडीशन में देखते हैं, अगर डब्ल्यू इधर आएगा तो इधर राइट पोजीशन में वी है, तो डब्ल्यू एक्सट्रीम एंड में बैठेगा इधर। तो ए वाला इंफॉर्मेशन, ए वाला इंफॉर्मेशन और ए वाला इंफॉर्मेशन हो गया। फिर बोला गया है, अच्छा, ए सीट टू द राइट ऑफ वी। अच्छा, उसको बाद में देखते हैं। एस और क्यू के बीच में दोनों पर्सन है, बोला गया है आर इज द ओनली नाइबर ऑफ टी, डब्ल्यू अच्छा, अच्छा, फिर अच्छा, फिर एस इज नेक्स्ट टू बी। अच्छा, एस इज नेक्स्ट टू बी बोला गया है, एस वी के नेक्स्ट पोजीशन में है, तो इधर वी के नेक्स्ट पोजीशन में एस इधर आ सकता है, इधर वी के नेक्स्ट पोजीशन में इधर एस आ सकता है। अगर इधर आता है तो एस, एस अगर बोला एस इज राइट ऑफ वी, तो वी का जो पोजीशन आ जाएगा क्या होगा, साउथ फेसिंग हो जाएगा। और इधर बोला गया वी इज, एस इज राइट ऑफ वी, तो वी का जो पोजीशन होगा इधर भी साउथ फेसिंग होगा। ठीक है। अब एक क्या बोला कि एस और क्यू के बीच में दोनों पर्सन है, दोनों प्लेस है, आई थिंक टू पर्सन सीट बिटवीन एस एंड क्यू, तो दोनों पर्सन दोनों प्लेस छोड़कर इधर क्यू आ गया, इधर दोनों प्लेस छोड़कर इधर क्यू आ गया। P इज राइट ऑफ Q, P Q के राइट पोजीशन में है। ठीक है। फिर बोला गया है, ए वाला इंफॉर्मेशन हो गया। फिर अच्छा, ए वाला इंफॉर्मेशन हो गया, P इज राइट ऑफ Q। अच्छा, ए वाला इंफॉर्मेशन बाद में देखते हैं। R इज द ओनली नाइबर ऑफ T, R इज द ओनली नाइबर ऑफ T। अच्छा, राइट, अच्छा देखते हैं। W सीट ऑन द चेयर विच इज फोर्थ टू द राइट ऑफ T, T के फोर्थ राइट पोजीशन में है। V सीट सेकंड टू द वन एक्सट्रीम में, ओनली V जस्ट, अच्छा W दिस इज राइट ऑफ V। अच्छा, अच्छा एस, अच्छा Q, W और Q के T के बीच में बोला है फोर्थ। अच्छा देखते हैं और क्या बोला गया था। V सीट इमीडिएट राइट ऑफ W। अच्छा, ठीक है। अब क्या है, बोला गया W, इधर जो इंफॉर्मेशन दिया था, W फोर्थ राइट ऑफ T, T के फोर्थ राइट पे W आएगा, तो 1 2 3 4, तो T इधर आना चाहिए, 2 3 4, T इधर आना चाहिए। अच्छा, टू प्लेस बोला है, टू पर्सन बोला है, इसको बाद में करते हैं। अच्छा, टू पर्सन जो बोला है, एस और क्यू के बीच में दोनों पर्सन है, इसको बाद में करते हैं, ये वाला इंफॉर्मेशन बाद में लेते हैं, क्योंकि क्या वैकेंट सीट भी है, तो दोनों। अच्छा, अब देखो W क्या है, फोर्थ राइट पे है, क्या बोला गया है था, W इज फोर्थ राइट ऑफ T, ये वाला इंफॉर्मेशन, तो T के फोर्थ राइट में इधर W आ गया, तो इधर W अगर आएगा तो 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 3 4, इधर T आ जाएगा। अब क्या बोला गया था, T R इज द ओनली नाइबर ऑफ T, तो R क्या है। अच्छा, इधर बोला था बोला गया था A सीट्स, R is the R seat on the chair of S। अच्छा, इधर क्या बोला गया था, S इंफॉर्मेशन में there is no vacancy between P and Q, A seat the right of V। अच्छा, V is just next to A, only V is just next to A, only V seat just next to S, मतलब S के इधर जो इधर आएगा जो वैकेंट सीट होगा, क्योंकि A सी सीट V सीट नेक्स्ट पोजीशन में S का,
तो ए वाला पोजीशन क्या आ जाएगा, वैकेंट हो जाएगा। तो आर इधर आ जाएगा क्योंकि आर इज द ओनली नाइबर ऑफ टी, टी के ओनली नाइबर पे आर आएगा। अब बोला क्या गया है, आर इज द ओनली नाइबर ऑफ टी। सेकंड ए वाला प्लेस में देखते हैं, ए वाला प्लेस में अगर देखते हैं तो क्या बोला गया है, एस के वी इज द ओनली नाइबर ऑफ एस, ए तो ठीक है, आर इज द ओनली नाइबर ऑफ टी। तो इधर ए भी हो सकता, इधर भी आ सकता है, इधर में भी आ सकता है, तो देखते हैं उसको बाद में। आप बोला कि एस और क्यू के बीच में दोनों पर्सन है, तो 1 2 छोड़कर इधर क्यू आ जाएगा, ठीक है। आर तो एस और क्यू के बीच में दोनों पर्सन। आप देखो यू थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर, आर के लेफ्ट पोजीशन में थर्ड लेफ्ट पे कौन आएगा, यू। 1 2 3 इधर यू आना चाहिए, तो आर के थर्ड लेफ्ट पर अगर यू आएगा तो आर का पोजीशन कहां पर होगा, साउथ नॉर्थ फेसिंग होगा, ठीक है। तो अगर आर को इधर बैठाते तो थर्ड पोजीशन में 1 2 3 इधर यू नहीं आ सकता, इधर आर को बैठाने से 1 2 3 इधर यू आ सकता है, तो इधर यू आने से क्या होगा, अब देखो एस और क्यू के बीच में दोनों पर्सन है, तो इधर क्यू आना चाहिए, इधर इस पोजीशन में। अब क्या बोला गया है, आर इज द यू इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर। अच्छा, पहले जो ए वाला कंडीशन था सेकंड अरेंजमेंट में, जो सेकंड पॉसिबिलिटी हम चेक करे थे, इधर देखो तीनों का जो फेस आ रहा है वो साउथ फेसिंग हो रहा है, बट इधर क्या बोला था, नो 3 पर्सन सीट ऑन द कॉन्जिक्यूटिव चेयर्स फेसिंग द सेम डायरेक्शन। जो तीनों पर्सन जो कॉन्जिक्यूटिव चेयर में बैठा है वो सेम डायरेक्शन में फेस नहीं करेगा, बट सेकंड जो पॉसिबिलिटी लिए थे एस बी डब्ल्यू, इधर तीनों ही साउथ फेस कर रहा है, तो ए वाला पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर वाला पॉसिबिलिटी राइट हो जाएगा अभी भी। अभी इसको देखते, अब बोला गया है यू थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर, ये तो हो गया। आर इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यू, यू के थर्ड लेफ्ट पे आर है, देखो यू साउथ फेस कर रहा है तो लेफ्ट पोजीशन में आर है, ये भी ठीक है। फिर बोला गया डब्ल्यू और यू सेम डायरेक्शन, वी इज इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू, तो हो गया। फिर है पी, अच्छा क्यू पी बोला गया, पी इज इमीडिएट पी राइट ऑफ क्यू, पी है राइट ऑफ क्यू के, तो पी इधर आ गया, तो क्यू के राइट पोजीशन में, तो पी क्या क्यू क्या होगा, साउथ फेस कर रहा है। अब बोला गया डब्ल्यू और यू फेस सेम डायरेक्शन, तो डब्ल्यू और यू दोनों ही सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, दोनों ही साउथ फेस कर रहा है। तो ए वाला अगर नॉर्थ फेस कर रहा है, ए वाला नॉर्थ फेस कर रहा है, साउथ फेस कर रहा है, तो ए वाला क्या होगा, नॉर्थ फेस करेगा, क्योंकि यू और क्यू दोनों ही साउथ फेस कर रहे हैं, तो पी होगा नॉर्थ फेसिंग, क्योंकि दो तीनों कॉन्जिक्यूटिव चेयर में जो बैठा है वो सेम डायरेक्शन में फेस नहीं करेगा। तो ए वाला टी और एस, अभी देखना पड़ेगा टी और एस का जो अच्छा डब्ल्यू वी और डब्ल्यू साउथ फेस कर रहा है, तो टी क्या होगा, नॉर्थ फेस करेगा। अच्छा ए वाला देखते हैं, टी वाला, टी में क्या बोला गया था, टी इज, अच्छा डब्ल्यू इज इमीडिएट फोर्थ टू द राइट ऑफ टी, तो डब्ल्यू के राइट, टी के राइट पोजीशन में डब्ल्यू है, तो टी भी क्या होगा, नॉर्थ फेस करेगा, ठीक है। तो अरेंजमेंट कंप्लीट है। तो पहले पोजीशन में यू आएगा, उसके बाद पी, यू होगा जो साउथ फेस कर रहा है, पी आएगा उसके बाद नॉर्थ फेस कर रहा है, उसके बाद आएगा क्यू जो कि साउथ फेस कर रहा है, उसके बाद आएगा आर जो कि नॉर्थ फेस कर रहा है, उसके बाद आएगा टी जो साउथ नॉर्थ फेस कर रहा है, फिर वैकेंट सीट होगा, ये वाला सीट होगा वैकेंट, फिर आएगा एस जो कि नॉर्थ फेस कर रहा है, फिर आएगा वी जो कि साउथ फेस कर रहा है, फिर आएगा डब्ल्यू जो कि साउथ फेस कर रहा है। अब इसको हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोला गया है क्वेश्चन में। जो पॉसिबिलिटी कैंसिल हो गया, किस लिए कैंसिल होगा, फिर एक बार बोल देते हैं। देखने में आ रहा है एस वी डब्ल्यू तीनों ही साउथ डायरेक्शन में फेस कर रहा है, बट इधर में जो इन्फॉर्मेशन में पहले जो पैराग्राफ दिया था उसमें बोला गया था नो 3 पर्सन सीट कॉन्जिक्यूटिव चेयर फेसिंग सेम डायरेक्शन। जो पर्सन तीनों पर्सन जो कॉन्जिक्यूटिव चेयर में बैठेगा उसका डायरेक्शन सेम डायरेक्शन नहीं होगा, बट इधर एस वी डब्ल्यू का डायरेक्शन सेम हो रहा है, इसलिए वाला पॉसिबिलिटी कैंसिल हो जा रहा है, जो रूल को वायलेट कर रहा है। तो पहले वाला जो पॉसिबिलिटी लिए थे ऊपर वाला पॉसिबिलिटी वो वाला सही हो गया। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हाउ मेनी पर्सन सीट बिटवीन यू एंड डब्ल्यू, यू और डब्ल्यू के बीच में कितना पर्सन है, यू इधर है और डब्ल्यू इधर है, तो कितना पर्सन है, 1 2 3 4 5 6, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6, क्योंकि पर्सन बोला है सीट नहीं बोला है, तो आंसर आएगा 6।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बताया गया है, हु अमंग द फॉलोइंग सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु इज इमीडिएट नाइबर ऑफ डब्ल्यू, जो डब्ल्यू के इमीडिएट नाइबर में है उसके थर्ड लेफ्ट में कौन बैठेगा। तो डब्ल्यू के इमीडिएट नाइबर में कौन है, डब्ल्यू के जो इमीडिएट नाइबर है वी, वी के थर्ड लेफ्ट साउथ वेस्ट कर रहा है। अच्छा एक बार क्वेश्चन फिर देख लेते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन, थर्ड लेफ्ट पे कौन है, हु इज इमीडिएट नाइबर ऑफ डब्ल्यू। तो डब्ल्यू के जो इमीडिएट नाइबर है वो वी है, वी के वी साउथ वेस्ट कर रहा है तो क्या होगा, ए वाला राइट हो जाएगा, ए वाला लेफ्ट हो जाएगा। तो थर्ड टू द लेफ्ट, थर्ड टू द लेफ्ट में कोई नहीं है क्योंकि वी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद कोई पर्सन नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नो वन। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, हाउ मेनी पर्सन फेस द साउथ डायरेक्शन, कितना पर्सन ऐसा है जो साउथ डायरेक्शन में फेस कर रहा है। देखो साउथ डायरेक्शन में यू फेस कर रहा है, फिर फेस कर रहा है क्यू, फिर वी, तो फिर डब्ल्यू, तो 4 पर्सन ऐसा है पी यू फिर एक क्यू वी एंड डब्ल्यू जो कि साउथ डायरेक्शन में फेस कर रहा है, तो इसका आंसर होगा 4। फिर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो कौन सा स्टेटमेंट इधर ट्रू, इसको हमको देखना पड़ेगा। 6 पर्सन फेस नॉर्थ डायरेक्शन, तो 4 पर्सन तो साउथ डायरेक्शन में फेस कर रहा है, टोटल 8 पर्सन था, तो 4 पर्सन नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करेगा, तो 6 पर्सन फेस द नॉर्थ डायरेक्शन वाला फॉल्स है। फिर बोला गया टी इज एन इमीडिएट नाइबर ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू के इमीडिएट नाइबर में कौन है, हम पहले ही बोल चुके हैं वी है, तो टी तो नहीं है, ये वाला भी रॉन्ग हो गया। फोर्थ थर्ड नंबर देखते हैं, 4 पर्सन सीट बिटवीन एस एंड पी, एस एंड पी के बीच में 4 पर्सन है, एस इधर है और पी 1 2 3 है, क्यू आर टी आ रहा है एस और पी के बीच में, तो ये वाला भी गलत हो गया। लास्ट वाला देखते हैं क्वेश्चन डी वाला, डब्ल्यू सीट एंड वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, ऑब्वियसली ये वाला सही हो गया क्योंकि डब्ल्यू एक्सट्रीम एंड में बैठा है, तो डब्ल्यू सीट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो कि इसका आंसर होगा। तो इसका जो क्वेश्चन है आई थिंक सबको समझ में आ गया कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट विद वैकेंट सीट, एक नॉर्थ फेसिंग साउथ फेसिंग, अच्छा क्वेश्चन था, कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं ये वाला हम दिखाए। तो अगर सेशन को अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। आप लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हो जहां पर आप लोग को और भी क्वेश्चन का पीडीएफ, ये वाला क्वेश्चन का पीडीएफ और प्रीवियस ईयर का जो प्रीवियस पेपर का जो हम सेशन करा था उसका पीडीएफ और जीए नोट्स आप लोग को मिल जाएगा। अगर सेशन को अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना, और जो मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उधर जाकर आप लोग देख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।